हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे, रोज की तरह हम डिस्कस तो करते ही हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक ओबीजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कैप्स में लिखती हूँ, मोलर प्रेगनेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। क्या है मोलर प्रेगनेंसी? क्या है मोलर प्रेगनेंसी? क्या समझते हैं मोलर प्रेगनेंसी से? क्या है मोलर प्रेगनेंसी? यस, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर प्रेगनेंसी को। मोलर प्रेगनेंसी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो दैट इज इट इज proliferation of trophoblast. It is a proliferation of trophoblast that is called morula, or that is called molar pregnancy. It is also known as gestational proliferation of trophoblast and benign gestational proliferation डिसीज है वे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिसीज एंड बेनाइन ग्रोथ। सो सबसे पहले बारी आती है मोलर प्रेगनेंसी की। अगर हम बात करते हैं मोलर प्रेगनेंसी में हमें क्या देखने को मिला, इट इज द प्रोलिफरेटेड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अब बारी आती है आपकी कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, किसका हमें प्रोलिफरेशन होता हुआ दिख रहा है, किसकी हमें प्रोलिफरेटेड ग्रोथ होती नजर आ रही है। क्या है ये ट्रोफोब्लास्ट? चलिए, सबसे पहले तो जब हमारे पास, सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है। सो एक हमारे पास स्पर्म सेल है, प्लस हमारे पास ये क्या है, स्पर्म एंड ओवम, और वी कैन से ओवा, राइट। जब ये दोनों फ्यूज्ड हुए तो हमें क्या मिला? जाइगोट मिला। जाइगोट मतलब हमें जाइगोट, इट इज अ सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर। सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर हमें मिला। कैसे मिला? जब ओवम सेल और स्पर्म सेल दोनों फ्यूज्ड हुए, है ना। ये प्रोसेस कब हो रही है?
ये प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जब स्पर्म सेल ओवम सेल दोनों फ्यूज हुए तो हमें जाइगोट मिला। उसके बाद जाइगोट के बाद ये अभी भी ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, अभी भी ये कहाँ है, ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब में है। ये जाइगोट जो फैलोपियन ट्यूब में है ये कैसा है अभी हमारा, सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर है। इस सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर जो कि अभी कहाँ प्लेस्ड है, अभी हमें देखने को मिल रहा है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ही अभी ये यहाँ पे है। अब फैलोपियन ट्यूब में जब ये यहाँ पर अभी है तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास छोटे छोटे सीलियास प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। इस सीलिया का काम क्या है, इसको मूव कराना टूवर्ड्स द यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन कैविटी से टू फैलोपियन ट्यूब। इस तरीके से सीलिएटेड फॉर्म में हमें दिखेगा। जब ये सीलिया ने काम किया, सीलिया ने अपना काम करना कब स्टार्ट किया, तो वो अभी हमारे पास जो सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर था वो अब क्या होगा, आफ्टर आफ्टर 30 डेज ये क्या हुआ, ये सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर ये इस तरीके से डबल सेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। ये किसमें हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हुआ। कब हुआ, आफ्टर 30 आवर्स। आफ्टर 30 आवर्स ये किसमें कन्वर्ट हुआ, डबल सेल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। डबल सेल लाइक स्ट्रक्चर से ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ये क्या है, ये हमारे पास जो स्टेज है दैट इज अ क्लीवेज स्टेज। क्लीवेज स्टेज में कन्वर्ट हुआ। क्लीवेज का मतलब हुआ दरार। उसके बाद ये जिसमें कन्वर्ट हुआ वो क्या था हमारा, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा है मॉर्यूला। क्या है, मॉर्यूला स्टेज है जिसमें 16 to 64 सेल्स प्रेजेंट है। जिस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, मॉर्यूला बोला। मॉर्यूला के बाद अभी ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, अभी ये फैलोपियन ट्यूब में ही है। ये 3 डेज का प्रोसेस है जो कि अभी ये फैलोपियन ट्यूब में ही है। अब क्या किया, आफ्टर ये 3 डेज और मतलब ये 5th डे, आफ्टर 5th डे इसमें एक इसमें कन्वर्ट हुआ। आफ्टर 5th डे अभी ये मॉर्यूला में ही कन्वर्ट है ना, मॉर्यूला में ही प्रेजेंट है। मॉर्यूला में प्रेजेंट होने के बाद, मॉर्यूला में जब इसका ग्रोथ चल रहा था, मॉर्यूला में प्रेजेंट होने के बाद अभी किस में कन्वर्ट हुआ, आफ्टर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ चला, ये कहाँ चला, इस पे इस तरीके से एक जेली लाइक कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, इस तरीके से एक जेली लाइक कवरिंग देखने को मिलेगी
ये क्या है हमारा, ये कहाँ चला, आफ्टर 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये कहाँ चला, यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होने के लिए। यूट्राइन कैविटी में जब ये इम्प्लांट होगा तो ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर था, ये क्या है हमारा, ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। सीधा अब सीधे से समझिए, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, हमारे पास मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हुआ, जिससे हमें क्या मिला, जाइगोट मिला, जो कि अभी कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में ही है, जो एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसने किसमें कन्वर्ट किया, जिसमें सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर 30 आवर्स उसने डबल सेल में खुद को कन्वर्ट किया, जिसको हमने ब्लास्टोमियर बोला। इस ब्लास्टोमियर ने क्लीवेज स्टेज में खुद को कन्वर्ट किया। उसके बाद मॉर्यूला, मतलब मॉर्यूला वो स्टेज होती है जिसमें 16 to 64 सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। और फिर इसने क्या किया, इसने 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे अपने आप को, जब यूट्राइन कैविटी में, जब ये यूट्राइन कैविटी की ओर मूव कर रहा था, जो कौन करवा रहा था, हमारे सीलियास करवा रहे थे। जो सीलियास यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करवा रहे थे, इसे यूट्राइन कैविटी की ओर भेज रहे थे, है ना। सीलिया जस्ट इस तरीके से कुछ हमें मूवमेंट दिखाई देता है, जो इसको, जो जाइगोट है हमारे पास, ये जो हमारे पास जाइगोट है, ये जो क्या है हमारे पास जाइगोट है, इसको कहाँ भेजेंगे, यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट कराएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसको भेजने के लिए इन्होंने यूट्राइन कैविटी में तक ये जा रहा था, तो इसके पार एक जेली लाइक पूरा एक कवरिंग था, जिसे हमने बोला ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिएगा, ब्लास्टोसिस्ट जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूं, हमारे पास इस तरीके का एक क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास एक जेली लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो कि कैसा होगा, जो इस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट का एक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके बाहर जो एक कवरिंग है वो किसकी है हमारे पास, हमारे ब्लास्टोसिस्ट की। है ना, ये जो कवरिंग है ये क्या है हमारे पास, ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट, जब इसमें अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर हम इनर साइड में देखें तो हमें इस तरीके से इसका कुछ दिखेगा, है ना। जो ये क्या होगी, जो हमारी जो इनर मास है, आउटर मास में हमारे पास क्या है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट प्रेजेंट है, लेकिन जो इनर मास है, इनर मास में हमारे पास क्या है, हमारा इनर मास में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट हमें देखने को मिलेगा। ये ट्रोफोब्लास्ट है। और हमें अगर इसको और हम देखें तो इसमें हमें एक और देखने को मिलेगा, इस तरीके से हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जो हमारे पास क्या है,
इनर सेल मास है ना। ये हमारे पास आउटर सेल मास था और ये हमारे पास क्या है, इनर सेल मास आपको देखने को मिलेगा, जो किसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। अब आपको पता चलेगा कि जो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट आया था, जो हमने मॉड्यूला की डेफिनेशन में डिस्कस किया था, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास क्या था, ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेटेड ग्रोथ हमें होते हुए नजर आ रही थी, जिसमें हमने देखा, क्या देखा, जिसमें हमने ये देखा कि ये जो बन रहा था वो कहाँ से बना। तो इसका जो आउटर कवरिंग थी, जैसे हम ब्लास्टोसिस्ट कह रहे थे, जो इनर में, जो पेरिफेरल में इसके पार्ट में जो प्रेजेंट है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर सेल मास इसका जो प्रेजेंट था, जो कि फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलती है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो क्या करता है, मतलब ये क्या है, सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, एक सिंगल चेन लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या है हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अगर मैं आपको इसमें एक और बताऊं कि मुझे कुछ इस तरीके से ग्रोथ दिखाई दे रही है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाऊंगी तो काफी टाइम लगेगा। अगर इस तरीके से हमें मल्टी लेयर ग्रोथ दिखाई दे रही है, इसको आप ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा ट्रोफोब्लास्ट। ये हमें क्या मिला, हमें अभी दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब अगर एक सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर है तो ये हमारे पास क्या है, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। और अगर मेरे पास मल्टीपल लेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये इस तरीके से हमें देखने को मिला, जहां पे इसमें अब हमने देखा अगर हमारे पास सिंगल लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि जहां बिनाइन ग्रोथ होती है, बिनाइन ग्रोथ होता है, वहां सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। मतलब ग्रोथ की जो डेंसिटी होती है वो कैसी दिखती है, हमें इंक्रीज दिखती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। इसका जो इनर सेल्स जो हमें दिखाई दे रही है वो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है, और जो इनर मास है जिससे फीटस का डेवलपमेंट होता है, इनर मास प्रेजेंट है, और ये पूरा हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। अब जैसा कि हमने अभी देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने जो हमारा क्या था, अभी तक हमने ये चीज क्लियर कर ली कि हमारे पास जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है वो कहाँ से आया, मतलब जो हमारे पास, इसको अगर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर था उसे हमने बोला
सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसे हमने बोला क्या, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये अब हमें क्लियर हो गया कि जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमने देखा कि इसको कितना, जब हमें सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला तो वो क्या था, हमारे पास सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था। और अगर हमने देखा क्या, मल्टीपल जो लेयर स्ट्रक्चर था वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट था। अब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या है ना, ये तो हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है ना। ट्रोफोब्लास्ट को जब डिवाइड किया तो हमें मिला सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट को हम हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लासेंटा भी बोलते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है, हार्मोन फैक्ट्री ऑफ द प्लासेंटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी और भी हमने, अब ये तो हमने ट्रोफोब्लास्ट को क्लियर कर लिया। जब हमने डेफिनेशन में हमने एक और देखा था, गैस्ट्रो ट्रोफोब्लास्ट डिसीजेस क्या है, इसको भी हमने दो में डिवाइड किया। किस किस में, एक बिनाइन ग्रोथ देखने को मिलती है, बिनाइन ग्रोथ और हमें एक और क्या देखने को मिलता है, बिनाइन ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं हमें दूसरा देखने को मिलता है क्या, बिनाइन ग्रोथ देखने को मिलती है और मैलिग्नेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बिनाइन ग्रोथ में बिनाइन ग्रोथ जिसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, हमारा मोलर प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट और कंप्लीट आ जाएगा। और अगर इसे हमने इसी एज में, आपको पता है बिनाइन को अगर प्रॉपर केयर नहीं मिलती तो फिर वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है। मैलिग्नेंट में हमें क्या मिलेगा, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट न्यूब्लेसी मिलेगा और इन्वेसिव मोल और आपका कोरियो कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट और इन्वेसिव कार्सिनोमा और कोरियोनिक कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। जब मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होती है, मतलब बिनाइन कंडीशन को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो फिर वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होगी, जहां पे हमें ये सारे डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने क्या देख लिया, मोलर प्रेगनेंसी क्या है, उसमें ट्रोफोब्लास्ट वर्ड कहाँ से लिया, और हमने गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्ट डिसीजेस क्या है वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में,
क्या क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे इस कंडीशन में? आपने जब मोलर प्रेगनेंसी होगी तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइपर ग्रेविडरम, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम देखने को मिलेगा। हाइट will be increased, period of gestation। जब हमें कुछ इस तरीके की बिनाइन ग्रोथ दिखेगी तो जो जेस्टेशन पीरियड होगा आपका, जो जेस्टेशन पीरियड होगा फीमेल का, उससे ज्यादा उसको एब्डोमेन का साइज जो होगा उसका बढ़ा हुआ नजर आएगा। हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम होगी क्योंकि जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ही, जितना ग्रोथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही एससीजी जो हार्मोन है उसका लेवल कैसा देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम मतलब मॉर्निंग सिकनेस। आपने देखा होगा जब अगर हम बात करते हैं नॉर्मली 6th आपका जो प्रेगनेंसी का होता है उसके 8th डे से हमें एससीजी हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन आप देखेंगे जो आपका 16th वीक होता है उस तक इसका जैसे जैसे हार्मोन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे जो हाइपर मतलब मॉर्निंग सिकनेस, जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो क्या हो जाती है? मॉर्निंग सिकनेस कैसी देखने को मिलती है? हमें इंक्रीज देखने को मिलती है, ज्यादा हमें वो देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, विजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीटी कैसा होगा? यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा होगा? नो डाउट इन दिस, दैट इज पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा मोलर प्रेगनेंसी के केस में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम हमें देखने को मिला, और क्या देखने को मिला? यूट्राइन हाइट हमें बढ़ी हुई देखने को मिली और ब्लीडिंग देखने को मिली, एब्डोमिनल पेन देखने को मिला, और हमें क्या देखने को मिला? अब इसके कितने टाइप होते हैं मोलर प्रेगनेंसी के? तो मोलर प्रेगनेंसी के अगर हम टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, कितने टाइप हमें देखने को मिलता है? एक होता है हमारे पास पार्शियल मोल और एक होता है हमारे पास पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी, पूरा लिख लीजिए इसे, पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी, देन कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। अगर मैं पार्शियल और मोलर प्रेगनेंसी की बात करती हूँ, पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी क्या है? एक मिनट, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, डायग्राम बनाने में आसानी होगी। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी और हेयर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? पार्शियल का मतलब ये होता है जो हमने देखा, हमें ट्रोफोब्लास्ट जो हमने देखा, क्या देखा? हमें इस तरीके से कुछ ग्रोथ नजर आ रही थी, है ना, इस तरीके से, जहां पे हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, लेकिन उन्होंने क्या किया था,
कुछ जो स्पेस था उसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ जो स्पेस उनके पास बाकी था उसमें उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे ग्रोथ थी, मतलब फीटस भी क्या हो रहा था, डेवलप होता हुआ नजर आ रहा था। पूरे में ये नहीं था, पूरे में क्या थोड़ा सा स्पेस में उन्होंने क्या दिया था, जो ग्रोथ थी वो किस इस तरीके से थी जहां पे इनर सेल मास भी ग्रो कर रहा था, और हमें क्या दिख रहा था, जहां इनर सेल मास, ये क्या है हमारा इनर सेल मास है, जो क्या कर जिससे क्या बन रहा था, हमारा फीटस बन रहा था। लेकिन इसमें पूरा तो हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेसिव ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिल रहा है ना, इन्वेसिव ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, कंप्लीट की, जिसका नाम ही है क्या, कंप्लीट, तो कंप्लीट में हमें क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट में हमें देखने को मिलेगा कंप्लीट में हमें देखने को मिलेगा जिसमें हमारे पास इसने इसको थोड़ी सी जगह दी कि फीटस को भी, यहाँ पे क्या है हमारा फीटस है ना, यहाँ पे हमारा फीटस है, इसने थोड़ी सी जगह दी कि फीटस को भी ग्रो करने दो। लेकिन इसने क्या किया, इसने कंप्लीटली यहाँ पे बिल्कुल भी हमें क्या देखने को मिला, कंप्लीट उसकी ग्रोथ देखने को मिली ट्रोफोब्लास्ट की, जहां पे क्या था, इसने बिल्कुल भी फीटस को डेवलपमेंट के लिए कुछ दिया ही नहीं है। इसमें भी कैसा देखने को मिला, इन्वेसिव ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेशन, इसने देखा यहाँ पे भी इसको कैसा देखने को मिला, तो यहाँ पे हमने इसके टाइप को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा ये टोटल कितने टाइप का था, ये 2 टाइप का था, जिसमें हमें पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी और कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी 2 को हमने देखा, जिसमें हमें पता चला कि जो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी थी इसने थोड़ा सा स्पेस फीटस को दिया है, लेकिन वहां पे फीटस के लिए कोई स्पेस नहीं है, पूरा वो कैसा हो गया है, ट्रोफोब्लास्ट से कवर हो गया है, ट्रोफोब्लास्ट से पूरा उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे कि ये क्या है ना, इसमें हमें क्या देखने को मिला। अब आपसे बारी आती है हाउ हैपन, मतलब पार्शियल मोल कैसे डेवलप हुआ, पार्शियल मोल कैसे डेवलप हुआ और कंप्लीट मोल कैसे डेवलप हुआ। देखिए पार्शियल मोल कैसे डेवलप हुआ, हाउ टू डेवलप पार्शियल मोल, हाउ टू डेवलप पार्शियल मोल, कैसे पार्शियल मोल डेवलप हुआ, देखिए ये थे हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है ना, 23 क्रोमोसोम थे, इसके पास ये क्या आया, 2 स्पर्म आया है ना, 2 स्पर्म आया, जब ये फ्यूज्ड हुए तो ये कितना हुआ 23, एक हमारे पास क्या आया एक्स, हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिले, कौन से 2 क्रोमोसोम्स देखने को मिले, एक दोनों हमारे पास XX थे, तो ये दोनों क्या हो गए ऑलरेडी इस 2X थे, और ये हमारे पास X और Y है ना, 2 देखने को मिले, तो ये 23X XY है ना, इन्होंने क्या बना लिया अपना हमें क्या देखने को मिला, इसकी ट्रिप्लॉइडी कंडीशन देखने को मिली, कैसी, ट्रिप्लॉइडी
लॉयडी कंडीशन देखने को मिली, किसकी है ये, पार्शियल मोल की थी। लेकिन वहीं अगर हम कंप्लीट की बात करते हैं, कंप्लीट मोल की बात करते हैं, तो ये क्या हुआ 23x, और इसके पास भी क्या था, एक सिंगल स्पर्म था, ये एम्प्टी था, मतलब ये इसके पास एम्प्टी था, ये इसके पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था। ये कैसा था, ओवम कैसा था हमारे पास, बिल्कुल एम्प्टी था, एम्प्टी था जिसमें एम्प्टी ओवम इज फर्टिलाइज्ड बाय द सिंगल स्पर्म, जिन्होंने क्या बनाया, जिन्होंने बनाया डिप्लॉयड। ये एम्प्टी था, इसके पास कोई ओवम जो था ये हमारे पास कैसा था, पूरा था, एम्प्टी था। इस सिंगल स्पर्म के साथ जब इस एम्प्टी ओवम हमें मिला सिंगल स्पर्म के साथ था, तो इसने क्या बनाया 23x और x बनाया, ठीक है। जो कैसा स्ट्रक्चर था, जो कैसा था हमारा डिप्लॉयडी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हमें पता चला इसने 2 स्पर्म को लेके बनाया, आपको पता है 1, ये क्या है, जोना पेलिसीडा है, जिसके पास जब स्पर्म ओवम के अंदर जब एंटर करता है तो इसके पास बहुत सारे गेट होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे गेट है इसके पास, जैसे हमने GP3, GP4, GP5, GP6 और GP7, अभी मैंने इतना ही बनाया है। ये सारे इसके पास क्या है, गेट्स है ना, गेट्स है। लेकिन इस गेट्स ने क्या किया, जब ये स्पर्म आके इनसे टकराएगा तो ये टकरा के अंदर इसको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन GP3 जो स्टर्नम मतलब जोना पेलिसीडा जो रहता है गेट नंबर 3, इससे ही क्या होती है, स्पर्म की एंट्री हमें देखने को मिलती है। स्पर्म की एंट्री किस गेट से होती है, वो होती है, किस गेट से हमें देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है जोना पेलिसीडा गेट नंबर 3। आप कहीं लिख सकते हैं जोना सीडा गेट नंबर 3, ये है। अगर इस गेट से जाएंगे तो एक साथ हो सकता है 2 स्पर्म की एंट्री हो गई हो। अगर 2 स्पर्म की एंट्री हो गई तो इसने ट्रिप्लॉइडी स्ट्रक्चर बनाया, जो इस तरीके से हमें देखने को मिला। और यहाँ पे क्या था, हमारा ओवा खाली था, ओवा के पास कोई भी मतलब कुछ नहीं था। पूरा जो जेनेटिक मटेरियल मिला इसे, पूरा इसके फादर से मिला, मतलब स्पर्म से मिला, ठीक है, जो जिसने हमारा कैसा डिप्लॉइडी स्ट्रक्चर बनाया। चलिए अब इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी क्या है, और इसको अब आपको इसलिए एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिखवा रही हूं जिससे आपको इजीली याद हो जाए, राइट, इजीली एक बार में आपको पता चल जाए। तो इसमें सीधी सी बात है, इसके पास जो स्ट्रक्चर था ट्रिप्लॉइडी था, इसके पास लॉयडी देखने को मिला। उसके बाद हमें और क्या क्या देखने को मिला, इसके पास जो था वो हमें पता चला, इसके पास जो जिन्होंने एंट्री की थी, एंट्री किसने की थी, 2 स्पर्म ने किया था, है ना, जिससे एंट्री ऑफ द स्पर्म एंड क्या था, एंट्री कितने स्पर्म्स की हुई थी, 2 स्पर्म की हुई थी, है ना। तो इसके पास जो 2 स्पर्म की एंट्री ऑफ द स्पर्म टेक जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फादर। कब, एंट्री के टाइम पे हुई थी, लेकिन यहां पे एंटायर मटेरियल फ्रॉम फादर। और अब इसमें क्या देखने को मिला, और हमें देखने को मिला जब
मैंने आपको बताया एचसीजी हार्मोन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इसने क्या किया था, पूरा कवर कर लिया था ट्रोफोब्लास्ट ने, फीटस को जगह ही नहीं दी। लेकिन इसने फीटस को जगह दी थी, है ना। इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को कुछ इस तरीके से मिल रहा था, जहां पे इसने क्या किया था, जहां पे इसने थोड़ी सी जगह फीटस को भी बनने के लिए दी थी, थोड़ी सी जगह इसने फीटस को बनने के लिए भी दी थी। लेकिन इसने क्या किया था, इसने इसके पास कोई भी इसने फीटस को जगह नहीं दी, सारी जगह इसने सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट को दे दिया था। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था। तो मतलब एचसीजी एचसीजी हार्मोन का लेवल हमें कैसा देखने को मिलेगा, एचसीजी हार्मोन लेवल 50,000 to 1 लाख 1 लाख हमें क्या देखने को मिला, इंटरनेशनल यूनिट्स देखने को मिली। और इसमें हमें क्या देखने को मिला, एचसीजी हार्मोन लेवल कितना देखने को मिला, 1 लाख मोर देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स हमें देखने को मिली, इंटरनेशनल यूनिट्स देखने को मिली। यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिला, मतलब जब पार्शियल मोल आया, पार्शियल मोल के पास ट्रोफोब्लास्ट था, लेकिन कंपेयर टू द कंप्लीट मोल उसके पास कम था। तो इसने क्या किया, इसका जो इस एचसीजी हार्मोन का लेवल था वो उसके बीच में था, लेकिन इसके पास क्या था, उसके पास एचसीजी हार्मोन अगर देखें तो इसके कंपैरिजन में, पार्शियल मोल के कंपैरिजन में स्टूडेंट हमें कैसा देखने को मिल रहा था, हमें ज्यादा देखने को मिल रहा था। अब और क्या क्या देखने को मिला, अब बारी आती है, जब मैंने आपको अभी बताया था कि हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम, जब हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस किया था तो हमने वहां देखा था कि हमें जो मोलर मतलब वो हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम की जब कंडीशन देखने को मिल रही थी तो वो हमें देखने को मिल रही थी किसकी वजह से, एचसीजी हार्मोन की वजह से। तो इसमें जो देखने को मिलेगा हाइपर सिस ग्रेविडरम, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम लेस देन कंप्लीट मोल, कंप्लीट मोल के कंपैरिजन में हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम कम देखने को मिलेगा, जबकि हाइपर ग्रेविडरम मोर देन पार्शियल मोल। इसमें ज्यादा क्यों होगा, इसमें ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एचसीजी हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है, इसमें ज्यादा ग्रोथ हमें नजर आ रही है सिनसाइटो ट्रोफोब्लास्ट की, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, हाइपर एम्बिसिस ग्रेविडरम ज्यादा देखने को मिला पार्शियल मोल के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स हम देखेंगे, यहाँ पे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और क्या क्या हम कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे तो हमने मोलर प्रेगनेंसी की सारी कंडीशन को देख लिया। अब हम अगर यूएसजी निकालते हैं, है ना, यूएसजी अगर हम देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑन यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी देन image like a missed abortion। और इसमें अगर हम यूएजी कराते हैं, स्नो अपीयरेंस देखने को मिलेगी। अब ये क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए
सबसे पहले ये हमारा है क्या, ये क्या है, मिस्ड अबॉर्शन, और ये क्या है हमारा, स्नो लाइक अपीयरेंस, स्नो लाइक अपीयरेंस। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें मिस्ड अबॉर्शन वाली कंडीशन है, हमें अगर आप इन इमेजेस को देखेंगे तो इसमें हमें कुछ भी, ये तो प्लेसेंटा है, इसमें हमें फीटस प्रॉपर दिख नहीं रहा, बिल्कुल मैक्रेट फीटस है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें आपको ऐसा लगेगा धुंध धुंध, स्नो लाइक अपीयरेंस आपको दिखेगी, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं होगा, बस आपको इस तरीके से एक अपीयरेंस नजर आएगी जहां पे आपको कुछ क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। इन इमेजेस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मिस्ड अबॉर्शन की कंडीशन क्या होती है। इमेजेस को बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, और स्नो लाइक अपीयरेंस क्या होती है, किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस भी बोलते हैं और स्नो अपीयरेंस भी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा और हमें क्या देखने को मिलेगी, स्नो स्टॉर्म भी लिख सकते हैं, स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। अब स्नो पैन चेंज, अरे स्टॉर्म लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगी। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टॉर्म हमें अपीयरेंस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट हमें और क्या देखने को मिलेगा, थिकल ल्यूटियल सिस्ट, क्या देखने को मिलेगा, थिकल ल्यूटियल सिस्ट, सिस्ट देखने को मिलेगी, थिकल ल्यूटियल सिस्ट। थिकल ल्यूटियल सिस्ट हमें क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता है हमारे ओवरी के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ओवरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारा जो ओवरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें जहाँ पे 8th डे पे हमें एससीजी जो हार्मोन है, एससीजी हार्मोन का लेवल जो यहाँ दिख रहा है, जो धीरे धीरे करके आपको धीरे धीरे करके हमें बढ़ता हुआ नजर आता है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही पीक पे नजर आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि 16 वीक के बाद जो नोजिया वॉमिटिंग है फीमेल की वो कम हो जाती है, लेकिन ये बहुत सारा होता है। तो ये आपने देखा होगा जो हमारी ओवरी होती है उसमें इस तरीके की मल्टीपल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। उसकी इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, इस तरीके से हमें दिखाई देगी। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीपल सिस्ट हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम थिकल ल्यूटियल सिस्ट के नाम से जानते हैं, थिकल ल्यूटियल सिस्ट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ है, ओवरी में। ओवरी में जो ओवरी के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं वहां पे आपको इस तरीके से ये सिस्ट लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, जिसमें मल्टीपल, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो किसकी वजह से हो रही है, सिर्फ एससीजी हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। मतलब सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट क्या कर रहा था, मल्टीपल लेयर्स को कंटेन कर रहा था। अगर मल्टीपल ग्रोथ हमें दिखाई देगी तो वहां पे जो एससीजी हार्मोन का लेवल है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था वो कैसा हो जाएगा, एकदम इंक्रीज हो जाएगा, वो
ऐसे ऐसे ना बढ़ के हमें जस्ट ऐसा हमें नजर आएगा, है ना, जो कि एचसीजी हार्मोन जब पीक पे होता है तभी फीमेल को क्या देखने को मिलता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, मतलब मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है। और मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है दैट इज एचसीजी हार्मोन। सो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा क्या, चेंज। तो इसमें हमें थिकल सिस्ट देखने को मिलेगी कहां पे, ओवरी में, जो कि कैसी होगी, लेस देन कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। और इसमें हमें कैसी देखने को मिलेगी, थिकल ल्यूटियल सिस्ट मोर देन पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। नाउ क्लियर। सो हमें किस तरीके से देखने को मिला, क्या क्या चेंजेस होते हुए नजर आए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे हम इसका मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से हमें मैनेजमेंट देखने को मिलेगा फॉर पार्शियल और कंप्लीट मोल के लिए क्या है, अगर हमारे पास पार्शियल मोल है प्लस कंप्लीट मोल है, यही हम पढ़ते आए ना, अगर ये दोनों हैं तो इसमें हमें क्या इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, सक्शनिंग एंड एवैक्यूएशन। सक्शनिंग और एवैक्यूएशन हमें देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए, अगर एक सिनेरियो बेस्ड में अगर आपको एक क्वेश्चन देती हूं कि मान लीजिए एक फीमेल है 40 years old फीमेल having a pregnancy or she is suffering from molar pregnancy. So what is the management of this female? What is the management of female? क्या मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब हो गया कि हाँ, इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, 40 years को हैविंग अ प्रेगनेंसी, शी सफरिंग फ्रॉम द मोलर प्रेगनेंसी एंड मोलर प्रेगनेंसी, यहाँ पे लिख लीजिए, एंड फैमिली इज कंप्लीटेड। उसकी जो फैमिली प्लानिंग है कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए शी इज हैविंग अ 2 kids ऑलरेडी, और उसके बाद उसकी जो 3rd प्रेगनेंसी है उसमें आके उसको क्या हुआ, मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस हुई। तो इसमें क्या होगा, टोटल हम क्या कर देंगे, हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे, टोटल रिमूवल ऑफ क्या, यूट्रस, टोटल रिमूवल ऑफ यूट्रस हम कर देंगे। क्यों, टोटल क्या देखने को मिलेगा, मतलब पूरा इसमें जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है हमें टोटल, इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा
टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। टोटल हमें हिस्टेरेक्टमी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या अब उसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, बिनाइन ग्रोथ देखने को मिल रही थी, राइट। बिनाइन ग्रोथ जब जहां हो रही है, अगर आप इसे छोड़ सकते हैं, जब बिनाइन ग्रोथ कन्वर्ट होती है तो वो मैलिग्नेंट के केसेस में जाती है। अगर यहाँ पे कोई भी टिश्यू का पीस छूट गया, ऑलरेडी वहाँ बिनाइन ग्रोथ प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, वो इनडायरेक्टली मैलिग्नेंट ग्रोथ को इन्विटेशन देगी कि आओ मेरे पास है, और ये जाके सीवियर डिसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फीमेल की जान को खतरा है, ऑलरेडी उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, उसको कोई बच्चे की जरूरत अब है नहीं, तो यूट्रस की भी अभी कोई टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करा के क्या करना है, यूट्रस को रिमूव कर देना है, और उसकी जो बिनाइन ग्रोथ है उसे वहीं पे मैलिग्नेंट में न कन्वर्ट होके वो कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फीमेल सेव होगी। और इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया कि अगर पार्शियल और कंप्लीट मोल की कंडीशन में सक्शन और इवैक्यूएशन कर रहे हैं, कब, जब मान लीजिए इन जो मदर को हुआ है उनको अभी फैमिली कंप्लीट नहीं है, फर्दर उनको फैमिली के लिए मतलब फैमिली कंप्लीट करना है, आगे बेबी करना है, मान लीजिए उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो हम सक्शन इवैक्यूएशन को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर फैमिली कंप्लीट है तो उस ड्यूरेशन में हमें TAH को ही करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे बिनाइन ग्रोथ प्रेजेंट है जो कि आगे जाके मैलिग्नेंट में भी हो सकती है और कैंसरस सेल को भी डेवलप कर सकती है। ठीक है, अभी बारी आती है कि एक और मेरा क्वेश्चन है कि हमें ये कब देखने को मिलता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हैं। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स दे सकते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस उस PCOD के पेशेंट को भी दिया जाता है। अब मेरी बारी आती है आफ्टर, अगर मैम आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि व्हेन द अमाउंट ऑफ HCG कम नॉर्मल, कब हो जाएगा, आफ्टर, सीधे से लिख, व्हेन द HCG hormone will normal. So answer is that अगर पार्शियल है तो 7 वीक और डेज, क्या होना चाहिए यहाँ पे, 7 वीक और डेज, 7 वीक, और अगर कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है तो 9 वीक्स इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से हम सिनेरियो बेस्ड उसको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देना है अगर उसकी कंडीशन इस तरीके से कुछ भी आपको दिखाई दे रही है। तो आगे अभी हम यहाँ पे एक और मैलिग्नेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कोरियोकार्सिनोमा में जहां पे क्या दिखेगा आपको, बायोमार्क बीटा HCG देखने को मिलेगा जो मैलिग्नेंट इन नेचर का होगा, है ना, जिसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस छोटा सा है, देख लीजिए 2 मिनट का टॉपिक है। कार्सिनोमा जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, मैलिग्नेंट नेचर का है जो, है ना, जिसका बायोमार्क क्या है, बायोमार्क हमें क्या देखने को मिलेगा, बीटा सेल्स। और आपको पता है जो HCG हार्मोन होता है उसके पास
अल्फा सेल की भी प्रॉपर्टी रहती है, बीटा सेल की भी प्रॉपर्टी रहती है ना। इस एचसीजी हार्मोन के पास अल्फा और बीटा दोनों सेल्स की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है ना। और ये कैसा होता है, जो क्या करता है, प्रोलिफरेशन इसका हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिसका बायोमार्क क्या है, बीटा सेल्स देखने को मिलता है, जो मोस्ट कॉमन हमेशा आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉमन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जिसका हमें देखने को, जो कहाँ मतलब मोस्ट कॉमनली किसे इफेक्ट करता है, हमारे लंग्स को एंड विजाइना को। और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा दैट इज अ कीमोथेरेपी। अगर इस तरीके का है, एक नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए, अगर इस तरीके की कंडीशन है तो फीमेल शुड, और क्लाइंट लिखिए, फीमेल नहीं, क्लाइंट शुड अवॉइड द प्रेगनेंसी एटलीस्ट 1 ईयर। 1 ईयर तक कुछ भी कंसीव नहीं करना है, कोई प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है, जब तक क्या करना है, उस 1 ईयर का वेट करना है, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना है। तो एक हम छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे स्टूडेंट कि हमने अभी क्या क्या देखा। तो चलिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, मोलर प्रेगनेंसी से स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, जहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट जैसी कंडीशन हमें नजर आई। ट्रोफोब्लास्ट कहाँ से आया वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा जो ये हमारा स्पर्म सेल ओवम से मिले, जायगोट को फॉर्मेशन हुआ, ये सब फेलोपियन ट्यूब में ही अभी देखने को मिला। उसके बाद 30 आवर्स के बाद इन्होंने ब्लास्टोसिस्ट और क्लीवेज स्टेज, मोरिला स्टेज, जहाँ पे इसने जेली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया, 5th डे के बाद यूट्राइन कैविटी की ओर मूव किया, देन ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन को डेवलप किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद हमने ये ब्लास्टोसिस्ट को स्पेसिफाई किया, जहाँ पे सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्या था और डबल सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, सिंगल सेल लाइक स्ट्रक्चर और मल्टीपल सेल लाइक स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद इन दोनों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या थे, टाइप्स क्या क्या थे। टाइप्स में हमने बहुत अच्छे से देखा कि पार्शियल क्या है और कंप्लीट क्या है। उसके बाद दोनों को ये कैसे डेवलप हुआ पार्शियल और कैसे डेवलप हुआ कंप्लीट। उसके बाद दोनों को एक टैबुलेटेड फॉर्म में इसके पॉइंट्स को कंक्लूड किया, मैनेजमेंट को डिस्कस किया। मैनेजमेंट के बाद हमने देखा कि एचसीजी हार्मोन का लेवल कब तक जाएगा वो हमने देखा। क्रॉनिक एक कोरियोकार्सिनोमा के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमें पता चला कि इसमें जो प्रेगनेंसी है उसको एटलीस्ट 1 ईयर तक अवॉइड करना है। और भी ऐसे ही होप सो यू आर इंजॉइंग दैट टॉपिक। जितनी आसानी से मैंने आपको पढ़ाया है उतने आसानी से आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जीडीसी नर्सिंग से जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।